रात की ठंडी हवा सड़क पर बह रही थी। कैफे में हल्की हलचल थी। कुछ लोग अपनी कॉफी के साथ किताब पढ़ रहे थे, तो कुछ अकेले खिड़की के पास बैठे बाहर की दुनिया को निहार रहे थे। मैं भी कैफे के एक कोने में बैठा हुआ था। अपनी नोटबुक में कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ध्यान भटक रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी और एक बूढ़ा आदमी अंदर आया। उसके कपड़े थोड़े पुराने थे, आंखों में थकान और चेहरे पर गहरी उदासी। उसने चारों ओर देखा और फिर धीरे धीरे काउंटर की तरफ बढ़ा। साहब, क्या लेंगे? कैफे के वेटर ने मुस्कुराकर पूछा। एक चाय और एक चॉकलेट केक, बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा। मैंने अनजाने में उसकी तरफ ध्यान दिया। एक चॉकलेट केक? शायद किसी का जन्मदिन था, लेकिन वह अकेला था। जब उसका केक आया तो उसने धीमे से प्लेट अपने सामने रखी। कुछ देर उसे देखता रहा, फिर धीरे से फुसफुसाया। हैप्पी बर्थडे बेटा। मेरा दिल एकदम थम सा गया। उसने कांपते हाथों से केक काटा और छोटी सी बाइट मुंह में रखी। फिर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपनी कुर्सी से उठा और उसके पास जाकर बैठ गया। साहब, आप ठीक हैं? मैंने नरमी से पूछा। वह मेरी तरफ देखता रहा, जैसे सोच रहा हो कि जवाब दे या ना दे। फिर एक लंबी सांस लेकर बोला, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। ओह, तो वह कहाँ है? नहीं आया? उसने हल्की मुस्कान दी, लेकिन वह मुस्कान दर्द से भरी थी। वह अब इस दुनिया में नहीं है। 5 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में चला गया। मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूं। मैं बस चुप रहा। हर साल मैं उसके जन्मदिन पर उसके लिए केक लाता हूं। जब वह छोटा था, चॉकलेट केक उसकी पसंदीदा चीज थी। आज भी मैं उसके लिए केक लाता हूं और सोचता हूं कि कहीं ना कहीं वह देख रहा होगा। अब मेरी आंखों में भी हल्की नमी थी। कैफे के बाकी लोगों ने भी यह सुन लिया था। धीरे धीरे कुछ लोग हमारे पास आकर बैठने लगे। आपका बेटा बहुत खुशकिस्मत था कि उसे आप जैसा पिता मिला, पास बैठी एक महिला ने कहा। बूढ़े आदमी ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में अब भी दर्द था। क्या हम आपके बेटे के लिए एक साथ जन्मदिन का गीत गा सकते हैं? मैंने धीरे से पूछा। वह एक पल के लिए चौंका, फिर हल्के से सिर हिलाया, और फिर पूरा कैफे उसके बेटे के लिए हैप्पी बर्थडे गाने लगा। बूढ़े आदमी ने आंखें बंद कर लीं, जैसे अपने बेटे को महसूस करने की कोशिश कर रहा हो। जब गाना खत्म हुआ तो उसने आंखें खोलीं। अब उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके साथ एक हल्की चमक भी थी। शुक्रिया, उसने बस इतना कहा। उस दिन मैंने जाना कि कभी कभी अनजान लोग भी किसी के दर्द को थोड़ा हल्का कर सकते हैं, और शायद किसी को एहसास दिलाना कि वह अकेला नहीं है, सबसे बड़ी दुआ होती है।